गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में हम सभी लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका लेंस क्या होता है, तो आप जानेंगे कि लेंस जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है। जैसे किसी हम कांच की बात कर सकते हैं, मतलब जिसके दोनों साइड प्रकाश आ जा सके, या फिर कहेंगे कि दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से। एक गोलीय एक समतल का मतलब ये हुआ कि एक गोलीय पृष्ठ एक समतल पृष्ठ, ठीक है, इसकी बात कर रहा कि लेंस जो होता है या तो दोनों गोलीय मतलब ऐसे, या फिर एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अब आप जानते हैं लेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला जो आपका होता है उत्तल लेंस, दूसरा जो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो आइए उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीजें देखेंगे। आपका जो उत्तल लेंस होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारे पे देखिए आपका पतला होता है। और अवतल लेंस इसका जस्ट उल्टा होता है, किनारे पे क्या होता है? मोटा, बीच में ये पतला होता है, ठीक है। अब आप सुने होंगे कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते क्यों हैं? ये देखिए, ये हम कोई उत्तल लेंस बनाए, अब ये मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर चलती हैं किरणें, ये जाके कहीं पे मिल गई एक पॉइंट पे। तो जो उत्तल लेंस होता है इसका क्या काम होता है कि ये किरण को एक बिंदु पर मिला देता है, ठीक है, मतलब सारी रेज जो आती हैं उनको लाके एक जगह पे एकत्रित कर देता है, इसीलिए इसे बोला जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस का क्या कार्य होता है? ये जस्ट इसका ऐसे करता है। अगर ऐसे समांतर किरणें चली मुख्य अक्ष के, तो ये क्या कर देता है? उन किरणों को और ज्यादा फैला देता है। जैसे आप टार्च की वो देखे होंगे, क्या होता है? किरणों को और ज्यादा फैला देता है। तो इसे इसलिए क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल की बात करेगा तो उसको अपसारी लेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका रीजन आपको बता दिया गया। अब देखिए यहाँ पे हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर कोई लेंस हम बना दिए ऐसे, ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस देखिए, इस सर्कल को मत देखिए, बस बीच वाला देखिए, ठीक है। तो अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये आपका क्या बनेगा? एक सर्कल, और ये क्या बनेगा? दूसरा सर्कल। इसीलिए कहा जाता है दो गोलीय पृष्ठों से। देखिए यहाँ पे 2 सर्कल की बात कर रहा है, इसका बीच का ये कटा हुआ पार्ट है। तो अगर इसके बीच की बात करें तो इसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाशिक केंद्र। तो अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। और देखिए अगर इसके सेंटर की बात करें, इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा कहीं, C1 इसको नाम दे दिए। इस सर्कल का सेंटर यहाँ होगा, इसको C2 नाम दे दिए। अगर दोनों को हम मिला दें तो ये जो लाइन आपकी है यही कहलाएगी क्या? आपका मुख्य अक्ष। ये लाइन आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। देखिए अगर हमको प्रकाशिक केंद्र को डिफाइन करना हो, उसका परिभाषा लिखना हो, तो कैसे हम कहेंगे इसको? देखिए ये देखिए क्या होता है कि एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, देखिए मुख्य अक्ष हो गया, पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब जब आप लेंस बनाए, मिरर ड्रा करने का रूल जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें पहला आप एक रूल पढ़ेंगे कि क्या होता है, जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसका अगर डिफाइन करना हो आपका प्रकाशिक केंद्र को, तो यही लिखेंगे कि जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मतलब वह बिंदु होता है ऑप्टिकल सेंटर जिससे अगर हम प्रकाश की किरण ले जाएं तो वो बिना विचलित हुए आगे निकल जाता है। अब देखिए आपका क्या कह रहा है? फोकस। अब फोकस की बात करें तो लेंस में जो आपके फोकस होते हैं वो 2 फोकस होते हैं। एक तो होता है प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस, ठीक है। और प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो सबसे पहले आप तो इस पॉइंट को बिल्कुल भूल जाइए, ये जो पॉइंट बना है इसको भूलिए, ये चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि एक लेंस बना लिए, अब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका, ये प्रकाश की किरण डालना है, फिर यहाँ जब लेंस से टकराई तो वो क्या होता है? मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया, इसके समांतर हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? प्रथम फोकस होता है,
ये चीजें आपका प्रथम फोकस होता है। तो इसके डिफिनेशन की बात करें, क्या हो जाएगा कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, ये लेंस है, इसका मुख्य अक्ष है, इस पे स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस, मतलब यही जो बिंदु होता है इसे लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं। और प्रथम दूरी की बात करें तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशीय केंद्र और प्रथम सेंटर के प्रथम फोकस के बीच का जो दूरी होता है इसी को बोला जाता है प्रथम फोकस दूरी। की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और द्वितीय फोकस की परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से क्या होती हैं, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, प्रथम फोकस को आपने ऐसे जाना, द्वितीय फोकस को ऐसे जाना। अब द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। तो इसको ये चीजें लिखा गया है। अगर आप इस फिगर को समझ रहे हैं तो फिर ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए फोकस तल क्या होता है, फोकस तल समझिए, मानते हैं यहाँ पे हम कोई ऐसे प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे इसके लंबवत, ऐसे लंबवत समझिए कि यहाँ पे हम कुछ कोई प्लेन रख दिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख दिए। अब इससे प्रकाश की किरण जब आ रही है तो इसी बिंदु पर या फिर इससे आगे देखिए तो इस पे जो किरण पड़ेगा तो ये जो हम इस पे रख रहे हैं ऐसे लंबवत कोई, ठीक है, प्लेन, तो यही आपका क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाएगा। तो इसके डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। अब देखिए इतना आप पढ़ लिए। तो पहला जो होता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इसमें जो प्रतिबिंब फॉर्म बनता है उसमें उसके क्या रूल होते हैं, आप कैसे उसको बना सकते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो हम लिखाए हैं उत्तल अवतल का एक साथ है, बस अवतल में आपका क्या होता है, आती हुई प्रतीत होंगी और उत्तल में आपका मिल जाएंगे, ठीक है किरण। तो देखिए पहला रूल जो होता है यही होता है कि अगर फिगर से आप समझेंगे कि अगर फोकस से, प्रथम फोकस से होकर कोई किरण जा रही है तो क्या होगी, लेंस से अपवर्तित होकर वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रथम फोकस से गई, यहाँ गई, फिर इससे मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल आपका क्या होता है, दूसरा रूल आपका होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी द्वितीय फोकस से होकर चली जाएंगी, ठीक है। और तीसरा रूल जो आपको बताया गया है कि क्या होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। मतलब उसके प्रकाशिक केंद्र से जा रही हैं तो बिना विचलित हुए सीधे उसी डायरेक्शन में निकल जाएंगी। अब देखिए इसमें इमेज कैसे बनता है, किस तरीके से, इसमें जो होता है दर्पण का उल्टा होता है। दर्पण में जो था वो आपका अवतल दर्पण जो था वो कितने टाइप का, 6 टाइप का इमेज देता था, लेकिन इसमें जो उत्तल लेंस है ये हमारा क्या करता है, आपका 6 टाइप का इमेज फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, इसको बनाने के कुछ रूल होते हैं, आप उसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक हम उत्तल लेंस बनाए, ठीक है, उत्तल लेंस बनाए और इसके बीचों बीच हम क्या किए, ऑप्टिकल सेंटर बना दिए। इसीलिए इसको कहीं कहीं आपका सी से भी इसको रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्रकाशिक केंद्र है इसीलिए हम इसको ओ से मतलब कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम मिला दिए, ठीक है, बस ये लाइन देखिए, इस लाइन को मिलाए जो आपका क्या कहलाया, मुख्य अक्ष हो गया। अब आप जानते हैं कि इस लाइन से इतनी, मतलब जितना दूरी इधर लेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं तो इधर भी हम 2 ही सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। इधर जो बनाए हम प्रथम फोकस को F1 से दिखाए, इधर जो बना दिए हम द्वितीय फोकस जिसको हम F2 से दिखाएं। अब क्या किए, जितना दूरी ये था इतने ही दूरी पे, अगर 2 सेंटीमीटर का दूरी यहाँ था तो यहाँ से इससे और यहाँ तक की दूरी पे मतलब 2 ही सेंटीमीटर का गैप लेके कितना बना दिए, 2F2, ऐसे सेम इधर 2F1। अगर आप इतना समझ गए तो ये सारे फिगर में यूज होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला केस जो बनाए, सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पे नहीं रख रहे हैं, अनंत व 2F2 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे आपका इनफाइनाइट होगा और 2F2 के बीच में रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखे, इसको नाम दे दिए। अब आप जानते हैं कि हमको इमेज फॉर्म करने के लिए कितने, 2 रे की जरूरत होती है,
तो सबसे पहला रे हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला हम मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए। अब आप नियम पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, टकरा के मतलब इस लेंस से जो होता है अपवर्तित होके कहाँ जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो देखिए पहला हम कहाँ से ले गए, फोकस से ले गए, ये वाला। अब दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से लेकर गए, देखिए प्रकाशिक केंद्र से लेकर गए। अब दोनों जहाँ पे मिल रही हैं उसको हम मिला दिए। तो दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, आपका प्रथम द्वितीयक फोकस और 2f2 के बीच में मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके इमेज की बात करें तो ये आपका लेंस हो गया, लेंस के दूसरी ओर इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, लेंस के दूसरी ओर f2 एंड 2f2 के बीच में। और कैसा बन रहा है, देखिए ये आपका इतना बड़ा था, ये आपका इतना बड़ा, इसका ये जो मतलब मुख था ये ऊपर था, इसका नीचे, मतलब ये उल्टा बना है। और यहाँ पे लाइन जो है वो एक्चुअली में मीट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है तथा वस्तु के आकार से छोटा बना है। अब देखिए जो हम वस्तु रखेंगे उसको इधर ले आएंगे, ऐसे ऐसे खिसकाएंगे, ठीक है। तो अब हम अनंत पे और 2f1 के बीच में रखे थे, तो अब जो केस बनाएंगे वहां पे हम वस्तु को इस पे रखेंगे 2f1 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, 2f1 पे रखे, तो यहाँ भी वही सेम काम करेंगे। पहला रे लेकर गए, इधर लेकर आए, फिर दूसरा लेकर गए इसके ऑप्टिकल सेंटर से, फिर दोनों जो मीट कर रही हैं कहाँ पे कर रही हैं, 2f2 पे ही मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना बड़ा वस्तु रखे थे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम 2f1 पे वस्तु रख रहे हैं तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 2f2 पे बन रहा है, वस्तु के आकार का बन रहा है और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2f2 से जो वस्तु रखेंगे उसको खिसका के इसके बीच में ले आए, मतलब 2f1 और f1 के बीच में। देखिए 2f1 और f1 के बीच में जब वस्तु को रखे तो पहला रे जहाँ लेकर गए आप जानते हैं इससे अपवर्तित हुआ, ये ऐसे गया। फिर दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से दोनों जहाँ मीट कर रही है, कहाँ पे मीट कर रही है, 2f1 के बाद कहीं मीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु इतना बड़ा रखे थे, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, ठीक है। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम वस्तु को इधर खिसकाते हैं प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, दूर खिसकते जा रहा है और उसका आकार बढ़ते जा रहा है, देखिए, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु को खिसकाएं, पहले वस्तु इतना दूर था तो प्रतिबिंब आपका थोड़ा पास बना था लेकिन छोटा बना था। फिर वस्तु को हम इधर खिसकाएं, प्रतिबिंब भी आपका उसी जगह पे बना, 2f1 पे रखे तो प्रतिबिंब 2f2 पे बना। ऐसे ही क्या किए, इसको यहाँ ले आए तो प्रतिबिंब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया और इधर बन गया। अब देखिए जो आपका फोर्थ केस बन रहा है कि हम क्या यहाँ पे दोनों के बीच में रखे थे, अब जो फोर्थ पे रखेंगे वो फोकस पे ही रख दे रहे हैं। किस फोकस पे, प्रथम फोकस पे। तो देखिए जब प्रथम फोकस पे रखें तो 2 रे आपका चाहिए, तो पहला आपका लेकर गया ऐसे, फिर f1 फोकस से गुजरा, ठीक है, f2 से मतलब द्वितीयक फोकस से, फिर दूसरा लेकर गए ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए अब आपने क्या देखा कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। आप पैरेलल लाइन के बारे में क्या पढ़े हैं कि पैरेलल लाइन जो होती हैं वो कहीं पे अनंत पे जाके मिलती हैं, ठीक है। ऐसे तो आपका एक्चुअली में मीट नहीं करती है कहीं पे, लेकिन जो हम डिफिनेशन में पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं कि आपकी समांतर लाइन जो होती है वो अनंत पे जाके मिलती है। देखिए अनंत पे कहीं हम मानते हैं कि जाके ये मिल गई, तो उस दशा में क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, AB का प्रतिबिंब बनेगा आपका A', B', और वो क्या होगा, अनंत पे कहीं बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा और कैसा आपका बनेगा, वास्तविक बनेगा एंड उल्टा बनेगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट केस क्या होगा। अब हम वस्तु को क्या किए, खिसका के प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रख दिए, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में रख दिए। अब देखिए जब बीच में रखे तो ये क्या हुआ, यहाँ से टकराई, फिर ये आपका ऐसे गया, ठीक है। और दूसरा हम क्या किए, देखिए दूसरी लाइन आपकी यहाँ से गई ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपका पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन जैसे इधर जा रही हैं इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो पीछे तो इसका कहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन अगर इसको लेंस की दिशा में ही आगे की तरफ बढ़ाया जाए ऐसे डॉट करके, तो कहीं